समीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में आपकी खिदमत में मैं एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे संजीदगी और मतानत आपकी तबीयत में नज़र आती है, तो इस के हवाले से तो आपने काफ़ी पढ़ा और सुना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी भी फरमाते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी मजाक भी फरमा लेते थे। अपने पास जो लोग आते थे या वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते या सहाबा कराम के दरमियान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक हंसी फरमा लेते। लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा मुतय्यन किया है, उस वाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे। भाई अजीज़ समीन, अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो मनव्वर आफ्ताब है, जिसमें हर खूबी की झलक और हुस्न और रंग पाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहि सलाम की तरह नरम खूब भी थे, हज़रत मूसा अलैहि सलाम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश भी थे, हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम बलग भी थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम की तरह उन्होंने वतन भी छोड़ा, हिजरत भी की। और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत भी की और मदीने मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी भी तामीर की करवाई, और जो अहले ईमान के लिए एक महबूब मरकज़ जो है बना और जो क़यामत तक कायम दायम रहेगा। तो अजीज़ समीन, हम जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का मजाक पसंद फरमाते थे, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों के साथ भी दिल लगी फरमाते। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अक्सर हाज़िर रहते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाते तो वो गौर से सुनते और कान लगा कर सुनते। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मजाक से फरमाते कि ए दो कान वाले। इसी तरह उनके छोटे भाई थे हज़रत अबू उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनने बचपन में बुलबुल पाल रखा था और वह बुलबुल किसी वजह से मर गया। और जब भी अबू उमैर को देखते तो हाथ कर फरमाते, अबू उमैर तुम्हारे बुलबुल का क्या हुआ। तो इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी दिल लगी फरमाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशान अक़दस पर दर अक़दस पर हर तरह का हर उम्र का शख्स आता। तो इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ भी दिल लगी फरमाते, हंसी मजाक फरमाते। एक दफ़ा एक नबीना बारगाह नबूवत में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूल वसल्लम मेरी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया नहीं भाई, कोई भी आंधा जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये सुनकर वो रोने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया कि भाई कोई आंधा जो है वो आंधे की हालत में, इस हालत में जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जब लोग जन्नत में जाएंगे तो वो रोशन आँखों वाले होंगे और अल्लाह ताला की कुदरत को देख सकेंगे। और इस पर वो आंधा हंस पड़ा। इसी तरह एक बुज़ुर्ग खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुझे जन्नत अता फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और ये सुनकर वो औरत रोने लगी और रोती हुई चल बसी। और बाद में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया, इस औरत को बता दो कि औरतें जन्नत में जाएंगी, बूढ़ी औरतें नहीं जाएंगी, बल्कि बूढ़ी औरतें भी जवान होकर जन्नत में जाएंगी। इस पर वो औरत जो रोती हुई थी वो हंस पड़ी। इसी तरह एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे सवारी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रीफ़ाना अंदाज में, मजाक के अंदाज में फरमाया, ठीक है मैं आपको ऊँटनी का बच्चा दे दूँगा। तो इस पर वो शख्स कहने लगा कि मैं ऊँटनी के बच्चे को क्या करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट जो है वो भी तो ऊँटनी का बच्चा ही है। तो इस पर वो शख्स हंसने लगा। ठीक है। इसी तरह एक इंसारी सहाबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, जल्दी से अपने हामिद के पास जाओ, उनकी आंखों में सफ़ेदी है। और वो एकदम घबरा कर हामिद के पास पहुँची। तो हामिद ने पूछा, क्या बात है, इस तरह तुम घबरा कर दौड़ी क्यों चली आ रही हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि तुम्हारी आंखों में सफ़ेदी है। इसने कहा, ठीक है मगर स्याही भी तो मौजूद है। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मजाक था कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मजाक फरमाया। तो जब उसको इस बात का इल्म हुआ तो वो औरत बेख्तियार हंस पड़ी। हदीस में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद ही खुशतबी फरमाते बल्कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़रीफ़ाना महफ़िलों में भी शरीक होते। और कोई हंसी की बात आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते
और सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़ाक की इजाज़त होती लेकिन झूठ से मना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों को हंसाने के लिए झूठी बात कहता है, इस पर अफसोस है, इस पर अफसोस है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाक की ममानत फरमाई है जिसमें किसी को नुकसान पहुँचे। ऐसे मज़ाक की ममानत फरमाई है जिसमें किसी को नुकसान पहुँचे, और इसके अलावा ऐसी मज़ाक की भी इजाज़त नहीं दी जिसके ज़रिए से लोगों का जो है न तमसखर उड़ाया जाए और उन्हें ज़लील किया जाए और उन्हें कम तर समझा जाए, और ऐसे मज़ाक की भी इजाज़त नहीं दी। अज़ीज़ अमीन, खुशतबी इंसान की फितरत में शामिल है और हम इससे ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हों, लेकिन खुशतबी का या हंसी मज़ाक का मुज़ाहरा करते वक़्त हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी और तालीमात को लाज़मी सामने रखना चाहिए। इसी में ही हमारी बेहतरी है, क्योंकि हम हंसी मज़ाक तो कर लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि दूसरे को डिग्रेड किया जाए, दूसरे की तज़लील की जाए, दूसरे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर दी जाए, और झूठ जो है बोल कर जो है ना हंसी मजाक करते हैं, और जिसमें बाद में पता चलता है कि ये तो इस शख्स ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तो मजाक के अंदर भी झूठ की ममानत फरमाई की है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलमात को समझ कर हमें अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।